हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो प्रायः विवादों में भी रहता है और चर्चा में भी रहता है, और वह है धारा 144। क्या है धारा 144? यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा है। क्यों बनाया गया यह कानून? यह कानून दो उद्देश्यों को पूरा करता है। पहली बात, यह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का अलग अलग वर्णन करता है और न्यायालय में मुकदमे कैसे चलाए जाएंगे यह उन प्रक्रियाओं का उल्लेख करता है। इसी अधिनियम में तीन ऐसे चैप्टर हैं, तीन ऐसे अध्याय हैं, चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। ये तीन ऐसे अध्याय हैं जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उन शक्तियों का वर्णन करते हैं जो जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती हैं, या आप सामान्य बोलचाल में कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था प्रशासन चलाने के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये तीनों अध्याय, चैप्टर 8, 10 और 11, ये तीनों अध्याय कार्यपालक मजिस्ट्रेट की प्रिवेंटिव शक्तियों से, निरोधक शक्तियों से, बचावकारी शक्तियों से संबंधित हैं। यानी ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उन शक्तियों का वर्णन करते हैं जिनका प्रयोग कर वह कानून व्यवस्था को बनाए रख सकता है और समाज में शांति की स्थापना कर सकता है। इन्हीं चैप्टर में से धारा 144 सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। कब प्रयोग करते हैं, क्या प्रभाव है, हम लोग इन्हीं सारी बातों के विषय में यहां पर चर्चा करेंगे। धारा 144 तब लागू की जाती है जब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को, लोक शांति को खतरा हो, दंगे की संभावना हो, बलवे की संभावना हो, या फिर लोगों की हेल्थ, लोगों की सेफ्टी के लिए खतरा हो, लोगों के जीवन को खतरा हो, उनके जीवन पर संकट हो, उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा हो या उनकी सुरक्षा को खतरा हो, तब धारा 144 का प्रयोग किया जाता है। या फिर कानून के द्वारा जिन लोगों को कुछ कार्य करने के लिए सशक्त किया गया है, अगर उनके कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही हो या ऐसी संभावनाएं हों, तब धारा 144 का प्रयोग किया जाता है। यह एक अर्जेंट कदम उठाने के लिए, अति आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्मित की गई धारा है। जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई संकट आसन्न है, निकट है, और ऐसे संकट से निपटने के लिए हमें कुछ आदेश ऐसे पारित करने चाहिए जिससे कि हम शांति को बनाए रख सकें, कानून व्यवस्था को बनाए रख सकें, तब वह धारा 144 का प्रयोग करता है। कौन करता है? जिलाधिकारी कर सकता है, एसडीएम कर सकता है, या फिर कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा सशक्त किया गया हो। ऐसा कोई भी मजिस्ट्रेट धारा 144 लागू कर सकता है। क्या करता है धारा 144 के अंतर्गत? वह धारा 144 के अंतर्गत किसी भी एक व्यक्ति की गतिविधि को या सामूहिक रूप से जनरल पब्लिक की गतिविधि को प्रतिबंधित कर सकता है, रोक सकता है। सामान्य तौर पर यह जनरल पब्लिक के लिए जारी किया जाता है और धारा 144 के माध्यम से कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो आदेश पारित करता है, उस आदेश के अनुसार व्यक्ति को कुछ करने या न करने से रोका जाता है और व्यक्ति को संपत्तियों का उपयोग या प्रबंधन कैसे किया जाए इसके लिए आदेश जारी किया जा सकता है। जैसे धारा 144 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोई भी आदेश पारित कर सकता है। सबसे लोकप्रिय आदेश है कि पब्लिक प्लेसेस पर, सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक लोगों की गैदरिंग को रोक देना। यानी वह सार्वजनिक स्थलों पर 5 या 5 से अधिक लोगों के आवागमन को, उनके एक जगह एकत्र होने को प्रतिबंधित कर सकता है, रोक सकता है। यहां यह ध्यान रखिएगा
कि वह एक व्यक्ति के लिए भी धारा 144 का प्रयोग करके आदेश जारी कर सकता है, लेकिन हम सार्वजनिक बातें कर रहे हैं, सबके लिए बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, वह यह आदेश दे सकता है कि कोई भी असेंबली, कोई भी सम्मेलन न किया जाए, कोई भी जुलूस न निकाला जाए, कोई भी प्रदर्शन न किया जाए, और अगर ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता है तो उसकी अनुमति लेकर की जाए, और अगर उसकी अनुमति का किसी भी मात्रा में उल्लंघन होता है तो अनुमति लेने के बाद भी किए गए सम्मेलन, प्रदर्शन आदि को वह अवैधानिक घोषित कर सकता है, और जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया है उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। वह कर्फ्यू की घोषणा कर सकता है, कर्फ्यू लगा सकता है। क्या है कर्फ्यू, हम लोग इसके विषय में भी आगे चर्चा करेंगे। वह कर्फ्यू की घोषणा कर सकता है। इतना ही नहीं, वह शूट एट साइट यानी देखते ही गोली चलाने का आदेश भी दे सकता है। वह जो भी टेलीकॉम सर्विसेज हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, वह टेलीकॉम सर्विसेज को सस्पेंड कर सकता है या टर्मिनेट कर सकता है, उनके प्रयोग को कुछ समय के लिए रोक सकता है। शहर में जितने भी संस्थान हैं, जिनमें शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं, वह सभी संस्थानों के ओपन होने को, सभी संस्थानों की गतिविधियों को इस धारा का प्रयोग करके प्रतिबंधित कर सकता है। इस प्रकार ये हमने कुछ उदाहरण बताए जो धारा 144 के अंतर्गत सामान्यतः प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन धारा 144 के प्रयोग की शक्ति सही अर्थों में असीमित शक्ति देती है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। यही कारण है कि यह कहा जाता है कि जब भी धारा 144 का प्रयोग करना हो तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपने मस्तिष्क का उपयोग करना चाहिए, मस्तिष्क का उपयोग करना चाहिए, माइंड को अप्लाई करना चाहिए, और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के आधार पर ही धारा 144 का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि जिस अनुपात में खतरा उत्पन्न हुआ है या जिस अनुपात में खतरा उत्पन्न होने की आशंका है, संभावना है, उसी आधार पर, उसी अनुपात में धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किए जाने चाहिए, क्योंकि उन आदेशों के गंभीर प्रभाव होते हैं। कब तक आदेश पारित किए जा सकते, कब तक आदेशों का प्रभाव रहता है? जब धारा 144 के अंतर्गत कोई भी आदेश पारित किया जाता है तब 2 माह तक ऐसा आदेश लागू रह सकता है। अधिनियम कहता है कि 2 माह तक ऐसा आदेश लागू रह सकता है। हालांकि राज्य सरकार चाहे तो ऐसे आदेशों को 6 माह तक बढ़ा सकती है। धारा 144 के प्रयोग को लेकर समय समय पर आलोचनाएं भी की जाती रही हैं, आक्षेप भी किए जाते रहे हैं, और यही कारण है कि धारा 144 के प्रयोग पर न्यायालय में मुकदमे भी दायर किए गए हैं। बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा दायर किए गए हैं। राम मनोहर लोहिया के द्वारा, मधु लिमय के द्वारा उच्चतम न्यायालय में धारा 144 के प्रयोग को लेकर वाद आए हैं, मुकदमे आए हैं, और उच्चतम न्यायालय ने इन सभी वादों में सर्वसम्मत से यह निर्णय दिया है कि धारा 144 का प्रयोग वैधानिक है और धारा 144 संवैधानिक है, इसे असंवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता। हाँ, यह बात अवश्य है कि अगर धारा 144 के अंतर्गत अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट धारा 144 का प्रयोग करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत अनुच्छेद 226 के अंतर्गत और उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 32 के अंतर्गत व्यक्ति के पास उपचार प्राप्त करने का अधिकार निहित होता है, यानी न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन न्यायालय ने यह कहा है कि यदि धारा 144 का प्रयोग करते हुए तर्कसम्मत आदेश पारित किए गए हैं तो वे वैध होंगे, संवैधानिक होंगे। और न्यायालय ने धारा 144 को संवैधानिक घोषित करते हुए यह भी कहा कि एक लोकतंत्र को सजीव बनाए रखने के लिए, एक लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए व्यक्ति की सीमित आजादी आवश्यक है, असीमित नहीं। और ऐसी दशा में धारा 144 जैसी शक्तियों का प्रयोग लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय का यह मत है कि धारा 144 जैसे प्रावधान हमारे लोकतंत्र को मजबूती देते हैं, उसे प्रभावी बनाते हैं।
उसके दुरुपयोग को रोकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है धारा 144 के विषय में आपको समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या है या कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपकी कंफ्यूजन का जवाब दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।